पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पे मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया, तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया। उसके अंदर सारा लिखा है, फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर, और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसको चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत पड़े, और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सब के धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अपने आत्माओं, वो अल्लाह अकबर स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, और अपने जूनियर इंजीनियरों को भी भेजते हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको नहीं समझ में आती, वो स्वयं आकर के उनको बताते हैं वास्तविकता, इसका ऐसे करो, ऐसा अर्थ बनता है। तो अब उस परमेश्वर ने अपना ये भेज रखा है जूनियर इंजीनियर इन सब मनुष्य रूपी टेप रिकॉर्डरों को ठीक ढंग से चलाने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसने खुद ही दे रखा है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट।
अभी तक जितने भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन थे यानी धर्म ग्रंथ थे वो इनकम्प्लीट थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो कंप्लीट ही दे सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो खुद ही बता सकता है। और उसके लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्वयं कहता है कि वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता क्रिएटर नहीं है, वो सब का रचने वाला नहीं है, डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला नहीं है। डीवीडी प्लेयर को बनाने वाला ही जान सकता है, उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी वही बना सकता है, यानी धर्म ग्रंथ भी उसी ना के कंप्लीट बताए हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। आपके सामने ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि परमात्मा सशरीर है, वो खुद आकर चल के आता है और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। अब सुनना यथार्थता क्या है उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं।